दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूं सीएस सूरज और आज हम लोग बात करेंगे कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो ये एक एनएफओ है जो कि लॉन्च हो रहा है आपका 7 सितंबर को। तो इस एनएफओ को डिटेल्स में हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो इस एनएफओ को समझने से पहले हम लोग बिजनेस साइकिल को समझते हैं, फिर बिजनेस साइकिल फंड के बारे में जानेंगे और आखिरी में एनएफओ के डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बिजनेस साइकिल के साथ। तो कहते हैं कि दुनिया गोल है, कुछ उसी तरह बिजनेस में भी आपको साइकिल्स देखने को मिलेंगे। साइकिल्स का मतलब क्या हो गया कि आप देखोगे मार्केट एक्सपेंड कर रहा है ना, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वापस से उसमें ग्रोथ अपने को देखने को मिलता है। तो ये जो साइकिल है ना, इसी साइकिल को हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब इस बिजनेस साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं। फेजेस जैसे अर्ली फेज, मिड फेज एंड फाइनली आपका डाउन टर्न। तो मार्केट में आपका 4 फेज होता है और 4 फेज में अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अर्ली फेज में क्या होगा, अर्ली फेज में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो घटता हुआ दिखेगा, इन्फ्लेशन बॉटमिंग आउट होता हुआ दिखेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ दिखेगा। वैसे ही डाउन टर्न में एकदम ऑपोजिट होगा, तब मार्केट में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो दोस्तों इन साइकिल को नेविगेट करने के लिए ये बिजनेस साइकिल फंड आपके लिए लाया गया है। तो ये जो बिजनेस साइकिल फंड है ना, इसको क्यों लाया गया, तो आप इसको इस तरह से समझो कि एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है इन बिजनेस साइकिल को समझना, और इन बिजनेस साइकिल को समझ के हमारे पैसे को रोटेट करना, मतलब सेक्टर वाइज रोटेट करना, ये भी काफी डिफिकल्ट है। बट अगर हम लोग इसे फंड मैनेजर्स के ऊपर छोड़ दें जो कि काफी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होता है, तब हमारे लिए काम आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि बिजनेस साइकिल कौन सा फेज में अभी मार्केट है और अकॉर्डिंगली वो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन बिजनेस साइकिल को थियोरेटिकल लेंस से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर एक साइकिल में कोई ना कोई एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। बट जरूरी नहीं है थियोरेटिकली जो सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए वही सेक्टर एक्चुअल में भी परफॉर्म करेगा। अगर आप पास्ट डेटा को देखोगे, जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो थ्योरी से काफी ज्यादा वेरी करते हैं। तो ये जो बिजनेस साइकिल फंड है, बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए अपने सेक्टरल रोटेशन को करेगा, और ये सेक्टरल को रोटेशन करेगा लोकल साइकिल, ग्लोबल साइकिल, लोकल सेंटीमेंट और ग्लोबल सेंटीमेंट को मद्देनजर रखते हुए। तो अभी जो मार्केट में हालात है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, हमें ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो ऐसे हालात में बिजनेस साइकिल फंड कैन बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग ये पेंडेमिक के अलग अलग फेजेस से गुजरे हैं, फिर आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और अभी भी चल रहा है हालांकि, तो ये सारे सिचुएशन के बावजूद भी हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक डिसेंट रेट से ग्रो किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे जो इंडियन कंपनीज है ना, उनमें भी हमें अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिला है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, वैल्यूएशन भी काफी फेयर लग रहे हैं। आप चाहे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो या फिर प्राइस टू बुक रेशियो देखो, 1 ईयर फॉरवर्ड पी और पीवी दोनों ही उनके जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके आसपास है। तो दोस्तों आपको एक बेहतरीन मैनेजमेंट टीम मिल रहा है इस फंड में, और इनका जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है उनका अगर मैं फ्रेमवर्क बताऊं इन्वेस्टमेंट को लेके, तो कैसे वो अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पहले तो वो मैक्रो इंडिकेटर्स को देखेंगे, फिर बिजनेस साइकिल को एसेस करेंगे, और जब उन्हें बिजनेस साइकिल का अंदाजा लग जाएगा तब वो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो इन हाउस रिसर्च के थ्रू स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, एंड फाइनली स्टॉक सिलेक्शन के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो अब इनका जो स्ट्रेटेजी रहेगा, तो इनका पोर्टफोलियो किस तरह से बनेगा, तो अर्ली साइकिल में ये फोकस करेंगे एफएमसीजी में, और साथ ही साथ इनका ऑटो और फार्मा में एक्सपोजर रहेगा। मिड साइकिल में ऑटो में इनका मेन फोकस रहेगा, एनर्जी एंड बैंक्स भी साथ में लेके चलेंगे। लेट साइकिल में एनर्जी पे इनका फोकस रहेगा, साथ ही साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड मेटल्स, और डाउन टर्न के टाइम में कंज्यूमर ड्यूरेबल इनका मेन फोकस रहेगा और एफएमसीजी और फार्मा को साथ में लेके चलेंगे। अगर मैं आपको अभी एनएफओ के डिटेल्स के बारे में बताऊं, तो ये जो एनएफओ है ये ओपन होने वाला है 7 सितंबर को और ये क्लोज होगा आपका 21 सितंबर। और इसका जो बेंचमार्क है वो रहेगा निफ्टी 500 टीआरआई। फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर पंकज तिब्रेवाल और मिस्टर अभिषेक विशन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आपका ₹5000 और एग्जिट लोड है आपको 1% अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकाल लेते हो तो। दोस्तों मैंने आपको एनएफओ के डिटेल्स के बारे में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।